स्टूडेंट, हम लास्ट टाइम चैप्टर 3 के एमसीक्यू स्टार्ट कर चुके थे और आज उसी चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा। और एमसीक्यूज़ नंबर 20 तक हमने कंप्लीट किया था। 21 ये पार्ट 2 है हमारा इस चैप्टर 3 का। 21 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। इफ़ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ ऑफ बॉडीज़ आर द सेम। बेटा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि अगर बॉडी के एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो बॉडी क्या करेगी? तो बॉडी मूव करेगी वेरिएबल स्पीड से, नो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, या वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो बॉडी मूव करेगी बेटा किससे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है बेटा, किससे मूव करेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। जब बॉडी के एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज इक्वल हो जाएं तो बॉडी जो है एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करती है? मूव करती है। ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू द विस्कस फ्लूइड। ठीक है, विस्कस फ्लूइड की बात हो रही है, स्टोक्स लॉ की बात हो रही है, विद द टर्मिनल वेलोसिटी v से। ठीक है, इट्स वेलोसिटी। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल करता है थ्रू द विस्कस मीडियम, तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, वही टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है, इसलिए इसका कांस्टेंट आंसर है। ठीक है, ओके बेटा। आगे बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अ नेट फोर्स एंड अ टाइम एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू। बेटा इस एमसीक्यूज को थोड़ा सा मैं क्लियर करवाना चाहूँगा, आपकी बुक में ये बात क्लियरली मेंशन नहीं है। बहरहाल देखिएगा, आप पढ़ चुके हैं फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। फोर्स किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। तो बेटा लीनियर मोमेंटम जो है, ये डेल्टा पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स इंटू टाइम के। किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स इंटू टाइम। अब एमसीक्यूज पढ़िए जरा, क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ नेट फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ नेट फोर्स ये रहा। ठीक है, एंड टाइम एक्टिंग, और ये रहा टाइम। तो ये कहलाता है बेटा एक्चुअली चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्या कहलाता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। एप्टीट्यूड में अगर आपके पास ये एमसीक्यूज आया तो इसका आंसर लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो पॉसिबल है। और इसके साथ साथ आप इसे कहते हैं इम्पल्स। क्या कहते हैं? इम्पल्स भी कहते हैं। लार्ज फोर्स इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को हम इम्पल्स कहते हैं, विच इज़ चेंज इन मोमेंटम, विच इज़ चेंज इन मोमेंटम। अब बीमारी यहाँ थी, मुश्किल यहाँ थी कि जो है इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ था, लेट सपोज एग्जाम में लीनियर मोमेंटम, और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो हम जो है इधर इसको क्या लिखेंगे? लीनियर मोमेंटम। अगर ऑप्शन होता आपके पास चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो फिर कोई भी ऑप्शन नहीं होता, बल्कि सिर्फ क्या होता? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर ऑप्शन होता है इम्पल्स, तो आप फिर इम्पल्स को मार्क करते हैं। ठीक है बेटा, ये बात जहन में रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी अभी बता चुका हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसे हम क्या नाम देते हैं? फोर्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? फोर्स का नाम देते हैं। द फोर्स इज आंसर। ठीक है, टॉर्क क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम था। ठीक है, याद रखिएगा, टॉर्क क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम था। ठीक है, अच्छा जनाब, नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द फ्लूइड फ्रिक्शन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन की बात हो रही है। स्टोक्स लॉ के मुताबिक जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो बराबर होती है 6/eta/r_v के। ठीक है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, r इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, v इज द वेलोसिटी है विद विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू द विस्कस मीडियम, जिसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास ईटा भी है, आर भी है, वी भी है। आइए देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के है यस, टर्मिनल वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल है यस, रेडियस ऑफ स्फीयर के भी है। तो एक ही अनोखा ऑप्शन बचा, विच इज द मास ऑफ द स्फीयर। यहाँ पर इक्वेशन में मास ऑफ द स्फीयर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है किसके? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ठीक है बेटा, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। उसने नहीं का पूछा था, ध्यान में रखिएगा। जो पता था आपने वो निकाल दिया, जो नहीं पता था वही आंसर हो गया आपका। चले जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉडी इज मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इफ द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल इट्स एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो देखिएगा, जब बॉडी नीचे आ रही हो और फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा होता है। ये तो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट।
तो सारी की सारी कहानी जो डिपेंड कर रही है वो किस पर कर रही है बेटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर। किस पर? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर। यहाँ मास नहीं है, स्पीड नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ क्या मौजूद है, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एक्सेलरेशन बॉडी ए का हमने निकालना है, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट है, थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है, ठीक है। और यही चेंज करने पे हमारे पास जो है इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो जाता है। आगे देखिएगा, अ पैकेज इज ड्रॉप फ्रॉम द हाई ब्रिज, एक पैकेज इज ड्रॉप किया जा रहा है हाई ब्रिज से एट 3 सेकेंड ऑफ फ्री फॉल। 3 सेकंड लगते हैं इसको फ्री फॉल में, द स्पीड ऑफ द पैकेजेस, ठीक है। हमने क्या निकालनी है बेटा, स्पीड ऑफ द पैकेज निकालनी है, यानी वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, एट दैट टाइम जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी जब वो फॉल कर रहा था। जी की वैल्यू जो है आप 9.8 या 10 रख के कर सकते हैं, टाइम कितना है 3, ठीक है। अगर हम ऑप्शन देखें ज़रा जल्दी से, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, 9 3 27 होते हैं, तो हमने देखा 27 वाली रेंज में कौन सा ऑप्शन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही ऑप्शन आंसर होगा, सही है। या आप 10 से कर लेते हैं तो 10 3 30, ठीक है, 10 3 30, तो 10 9.8 से बड़ा था, तो आपने कहा 30 से नीचे ऑप्शन कौन सा है, तो आपने कहा 29.3, अगेन आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया। तो बेटा ये थोड़ा सा लॉजिकल आपने सेंस जो है यूज़ कर कर अपने आंसर्स को जल्दी रिट्रीव करना है, ठीक है, यही टाइम बचाएगा आपका जनाब। आगे देखते हैं, इफ वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, जब एक बॉडी जो है कोई भी, लेट सपोज ये आपके पास जो था कोई सरफेस थी और ये जो था बॉडी थी, ठीक है, ये क्या कर रही थी, ये क्या कर रही थी, रोल कर रही थी, यहाँ मूव कर रही थी, किस पर, इस सरफेस पर, किस पर, इस सरफेस पर। जब बॉडी रोल ओवर करेगी इस सरफेस पर, तो बॉडी, दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो क्या कहलाएगी, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगी, नॉट स्लाइडिंग, नॉट स्टैटिक, नॉट काइनेटिक, दिस इज रोलिंग, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज मूविंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन इज गिवन बाय, ठीक है। याद रखिएगा जब फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, जब फ्रिक्शन क्या हो, प्रेजेंट हो, ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एक्सप्रेशन, जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम होता है, एफ अपॉन एम। अच्छा, इसी को वो थोड़ा सा बिगाड़ कर आपको टेंशन दे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। यही ऑप्शन में कर सकता हूँ माइनस एफ अपॉन एम, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, यही ऊपर वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, माइनस होता है। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा बिगाड़ कर मैं कुछ इस तरह भी देख सकता हूँ, माइनस जी साइन थीटा प्लस एफ अपॉन एम, आपको टेंशन देने के लिए कि मुझे बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मुझे बताओ करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था। बस बताने का मकसद ये है एग्जाम में आपको जो भी दे आपने सही चीज़ को रिकग्नाइज करना है। तो आई थिंक दिस इज़ द आंसर, नॉट थिंक, इट इज़ क्लियर, यही आंसर है हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सॉरी, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है बेटा। इससे मुतालिक जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक हम रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। थैंक यू।